एक गरीब किसान का बेटा जो सिनेमा हॉल में चौकीदारी करके महीने के सिर्फ 90 रुपये कमाता था, वो एक दिन ऐसी कंपनी खड़ा करेगा जिसका टर्न ओवर 5,000 करोड़ से भी ज्यादा की होगी। मैं बात कर रहा हूँ 10 पास चंदू भाई ने कैसे गुजरात की सबसे बड़ी कंपनी बालाजी वेफर्स का मालिक बन गए। इन्होंने कैसी स्ट्रेटेजी अपनाई जो आज लेस से भी आगे निकल गई। बात है 1972 की, जब गुजरात के जामनगर जिले के एक छोटे से गाँव में पोपट भाई वीरानी नाम के एक गरीब किसान रहते थे जो खेती करके घर चलाते थे। एक साल ऐसा आया कि बारिश नहीं हुई और उसके बाद भी कभी सूखा तो कभी बिन मौसमी वर्षा से तंग आकर इन्होंने 20,000 रुपये में अपनी जमीन बेच दी। इन पैसों को अपने 3 बेटों चंदू भाई वीरानी, मेघजी भाई वीरानी और भिखू भाई वीरानी को बांट दिए। पैसे मिलते ही 15 साल के चंदू भाई अपने भाइयों को लेकर राजकोट चले गए और वहां उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड फार्म इक्विपमेंट का व्यापार शुरू किया। अब डीलर्स को भी पता था कि इनको बिजनेस का खास नॉलेज नहीं है, इसलिए महंगे दामों पर फेक फर्टिलाइजर बेच दिया। इसलिए चंदू भाई का पहला वेंशन 2 साल के अंदर बंद हो गया। बाद में ये राजकोट में रहकर ही काम ढूंढने लगे। ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्हें कोई जॉब नहीं मिल रही थी। कुछ समय बाद उन्हें एस्ट्रोन नाम के सिनेमा हॉल में चौकीदारी का काम मिला। इसकी सैलरी थी महीने के 90 रुपये। वो कभी मूवी के पोस्टर लगाते थे तो कभी कैंटीन में काम करते थे। इसके बाद उन्हें थिएटर में कैंटीन का काम मिल गया। वहाँ पर वो मसाला सैंडविच बनाकर बेचने लगे। ये मसाला सैंडविच लोगों को बहुत पसंद आया और चंदू भाई ने प्रॉफिट कमा लिया। 1982 में अपनी फैमिली को राजकोट बुला लिया और साथ में मिलकर सैंडविच बनाने लगे। सैंडविच आसपास में पॉपुलर तो हो गई थी, लेकिन जो सैंडविच शाम को बच जाती थी इसमें फंगस लग जाती थी। चंदू भाई परेशान रहने लगे और सोचने लगे कि ऐसा क्या बेचा जाए जो बहुत दिनों तक खराब ना हो। इसी दौरान चंदू भाई को पोटैटो चिप्स बेचने का आइडिया आया। यह चिप्स किसी वेंडर से खरीदने की डील की और अपने कैंटीन में बेचने लगे। लेकिन कई बार वेंडर टाइम पर सप्लाई नहीं करता था। कभी सप्लाई में डिले तो कभी टूटे फूटे चिप्स की वजह से चंदू भाई बहुत ज्यादा तंग आ गए। फिर इन्होंने सोचा कि वेंडर के भरोसे ना रहकर खुद का ही चिप्स बनाकर बेचे। 1982 में अपने वरांडे में छोटा सा शेड बनाया और रात को चिप्स बनाने लगे और घर पर ही चिप्स बनाने की वजह से क्वालिटी को कंट्रोल कर पाए, जिससे इनकी बिक्री काफी तेज से बढ़ने लगी। इसके बाद थिएटर ओनर ने चंदू भाई के साथ पार्टनरशिप कर ली और 3 अलग अलग थिएटर में कैंटीन चलाने लगे। धीरे धीरे ये चिप्स सारे राजकोट में पसंद करने लगे। अपने चिप्स को नाम देने का सोचा, जो अपने कैंटीन के बाजू में हनुमान बालाजी मंदिर पर से बालाजी वेफर्स रखा। इसके बाद चिप्स की डिमांड बढ़ गई कि घर पर रात दिन बनाने के बाद भी सप्लाई नहीं हो रही। चंदू भाई ने सोचा कि वेफर्स बनाने की मशीन लगाई जाए जो कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन किया जाए।